तो आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी यही कहोगे कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना हिंदुस्तान के हर बच्चे को मैं बता देना चाहता हूं कि आज की वीडियो वन शॉट रहने वाली है शेयर की, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं शेयर से रिलेटेड। तो पहला ही टॉपिक है हमारा कॉल इन एडवांस का। कॉल इन एडवांस का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी कॉल का पैसा पहले मिल जाए, उसके कॉल को ड्यू होने के पहले मिल जाए, तो वो कॉल इन एडवांस होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिलना था, वो अलॉटमेंट पे ही मिल गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कॉल इन एडवांस हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि 4 कॉल होने वाले हैं, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज से है 10 रुपीज टोटल हो गया। यहाँ पे कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, 20,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो इधर जो एंट्री पास होगी, बट उसके हिसाब से यहाँ पे देखो मैं बता दूं कि 2 लोग ऐसे रहेंगे जो कॉल इन एडवांस में पेमेंट पहले करने वाले, मतलब कि हमें पेमेंट पहले रिसीव होगी, ड्यू होने के पहले। जो कॉल ड्यू होगी उसके पहले हमें रिसीव हो जाएगी। तो एंट्री किस तरीके से पास करनी है उस पर ध्यान देना। बट उसके पहले जान लो कि जो हमें एक मान लेते हैं कि एक्स है, उन्होंने 500 शेयर्स पेड किए किसमें, अलॉटमेंट में, बोथ कॉल के, मतलब कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा होगा और सेकंड कॉल का पैसा होगा, दोनों का हमें अलॉटमेंट पे मिल गया। मतलब कि जितने पैसे का अमाउंट, देखो 500 शेयर्स हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज से था, तो इनटू करने के बाद कॉल मनी से जितने भी शेयर्स उन्होंने एडवांस पेमेंट किए उसको इनटू करने के बाद फिर एंट्री हम पास करेंगे, तो वहां पे फाइनल एंट्री होगी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज से है तो 1000 आ गया, और सेकंड कॉल पे अगर 3 से है तो 500 इंटू 3 कर लेंगे, 1500 हो गया। टोटल कितना हो गया, 2500 हमें एडवांस में पेमेंट रिसीव हो गई। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं एक और, एक मिस्टर वाई के नाम से कर लेते हैं। 800 शेयर से वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड कॉल का ही पेमेंट हमें एडवांस में पे कर रहा है, तो उनके कॉल के हिसाब से हम इंटू कर लेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पे अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे जो हमने एंट्री पास की, अब यहां पे देखो 20,000 शेयर्स मैंने कहा। अब पहला कॉल हमारा कितने से है, 2 से है, तो 20,000 इंटू 2 करोगे तो 40,000 जो आएगा वो अमाउंट हम लिख देंगे यहां पे। ठीक, नेक्स्ट अब इसको क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये तो इसका भी अमाउंट सेम ही रहने वाला है, अभी कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक, आगे देखो, आगे हमारे पास जब हम अलॉटमेंट पे एंट्री पास करेंगे तो यहां पे हमें क्या हो रहा है कि एडवांस पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो एडवांस पेमेंट रिसीव जब होगा तो उसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखना, जब हम अपने यहां पे शेयर्स की ड्यू होने की एंट्री पहले करेंगे तो वो कितने से होगी, तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे जितना भी अमाउंट से एंट्री पास होगा उसको पास कर लेते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल पे। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास 20,000 से मैंने कितना कहा था, इंटू 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000 हम रिसीव कर रहे हैं। अभी देखो ये ड्यू वाली एंट्री है, बट जब यहाँ पे कॉल वाली एंट्री, सॉरी बैंक वाली एंट्री पास करेंगे ना, तो यहाँ पे जितना भी कॉल इन एडवांस हो रहा होगा वो अमाउंट को जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको लिखना है। ये तो ड्यू वाली एंट्री हो गई, तो ड्यू वाली सेम एंट्री पास करोगे, बट यहां पर बैंक वाली एंट्री जो आएगी तो उसको आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद एक और चीज कर लो, टू कॉल इन एडवांस। अब यहां पे देखो डाउट आता है कि कॉल इन एडवांस यहां पर क्रेडिट क्यों हुआ। देखो हम कोई भी चीज हम 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसको लॉजिक से समझेंगे कि अगर जब भी हम कोई चीज क्रेडिट करते हैं इसका मतलब क्या होता है, देखो रिसीव करते हैं कोई चीज ना तो वो क्रेडिट में जाता है। याद आ रहा होगा जो क्लास 11 में पढ़ा वो कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री वाला, बस सेम टू सेम उसके बेस पे समझ के चलोगे तो बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी है शेयर्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो चीज हम रिसीव करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट करते हैं, वो सारी चीजें तो भाई 11th की हो गई। यहाँ पे कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा, इसको याद रखना।
और इसको जब ना कैंसिल आउट करना होगा, जैसे कि जिस कॉल पे वो मनी रिसीव हो रहा है उसको ड्यू किया, फिर बैंक वाले एंट्री पास की, तो उसका रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना उसको डेबिट कर देंगे। अभी बताऊंगा ना किस तरीके से होगा। देखो खरी यहाँ पे जितना हमें कॉल इन एडवांस मिल रहा है, कॉल इन एडवांस कितना मिला तो मैंने बताया था 2500 का, ठीक है। तो 2500 यहाँ पे लिखा, 60,000 यहाँ पे, टोटल इधर 62,500, ठीक। तो यहाँ ये किसका एंट्री पास हुआ, खाली जो मिस्टर एक्स वाले थे 500 शेयर से था, इंटू 2 किया था फर्स्ट कॉल से, फिर इंटू 3 किया था सेकंड कॉल वाले से, जितना अमाउंट टोटल आया 1500 और 1000 उसको ऐड करके लिख दिया कि 2500 आया। ये तो पहले वाले का हो गया। उसके बाद एक और है ना जो 800 शेयर वाले हैं, जो सेकंड कॉल का हमें एक्स्ट्रा दे रहे थे, मतलब कि एडवांस में दे रहे थे, एक्स्ट्रा कौन देता है भाई, एडवांस में दे रहे थे, उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक। यहाँ पे तो हो गई हमारी, ठीक। अब यहाँ पे शेयर कौन सा, फर्स्ट शेयर, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पे देख लो कितने से था, तो 20,000 शेयर था हमारे पास, और इसको इनटू कितना करना था वो निकाल लो। तो यहां पे हमारे पास तो दिख रहा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल में जब एंट्री पास करोगे 20,000 इंटू 2 करना है, तो 20,000 इंटू 2, इसका मतलब कितना हुआ 40,000, यहाँ पे एंट्री पास होगी। तो अपने बैंक वाली एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं थी कॉल इन एडवांस वाली, अब इसको यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे, बट पूरा का पूरा अमाउंट राइट ऑफ नहीं करेंगे। ये जो अमाउंट आपने देखा था 2500 वाला, वो हमारा सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों का सम था, बट यहां पे हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल का करना है। अब फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट था उसको निकाल लो, तो 500 शेयर से इंटू 2 करेंगे, क्योंकि यहां पे हमारा फर्स्ट कॉल से उसके मनी कॉल से इंटू करोगे ना यार, तो जितना अमाउंट आएगा उसको लिख देंगे। तो यहां पे जब आप कॉल इन एडवांस लिखोगे यहां पे, तो कितना अमाउंट लिखोगे, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ 1000 आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमारे पास ये कितना था 40,000, बैंक अकाउंट में कितना आ गया 39,000, 1,000 जो एडवांस में आ चुका था वो, ठीक। अब एक और बैंक वाली एंट्री पास कर लेना। यहाँ पे देखो बताता हूं किस लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। अब ये वाली कौन सी एंट्री है, अब देखो भाई हमने 2 बार देखा था ना, 2 लोग का कॉल इन एडवांस हो रहा था, कि एक 500 शेयर वाले का हो रहा था फर्स्ट कॉल पे, एक 800 शेयर वाले का हो रहा था। 800 शेयर वाला मतलब कौन सा, अरे भाई वही वाला जो सेकंड कॉल पे हमने सेकंड कॉल मनी से इंटू करके निकालोगे, सॉरी मतलब जो सेकंड कॉल वाला मनी था वो वाला फर्स्ट कॉल पे हमें मिल रहा था, वो कहने का मतलब था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम निकाल लेंगे कितना आएगा, कहने का मतलब ये कि 800 शेयर पे इंटू 3, तो अमाउंट हमारा कितना आया था, मतलब कि जितना अमाउंट सेकंड कॉल पे ड्यू होना था वो हमने एक्स्ट्रा कहने का मतलब कॉल इन एडवांस पे फर्स्ट कॉल पे दे दिया था, तो कितना आया 2,400। तो लास्ट की बची हुई एंट्री पास कर लेते हैं। सिर्फ 2 एंट्री बची हमारे पास, वही सेकंड कॉल वाली, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे हमारे पास जब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री जब आप पास करोगे, ठीक है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो हमारे पास 20,000 इंटू 3 मतलब कि 60,000 दिया गया। अब जब बैंक वाली एंट्री हम पास करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये दूर हो गया है काफी, कॉल इन एडवांस डेबिट। देखो यहाँ पे जो कॉल इन एडवांस की एंट्री होगी ना, ये थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, कहते तो फंसा सकती है, बट टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बस एक और एंट्री पास कर लेते हैं, फिर बताता हूँ। तो शेयर सेकंड कॉल है ना, हाँ, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब ये तो पता है हमें 60,000 इधर चला गया, सेम टू सेम यहां पे लिख देंगे, 60,000 से एंट्री पास कर देंगे। अब यहां पे बात ये है कि बैंक वाली एंट्री में और कॉल इन एडवांस में कितना लिखोगे। देखो पहली बात तो हमें एक एंट्री राइट ऑफ करानी है, जो हमारा सेकंड कॉल वाला जैसे पिछली एंट्री में पास किया था ना उस तरीके से, और जो हमारा एक एंट्री है उसको देखो यहाँ पे पास करना है। मतलब देखो कह सकते हो दोनों एंट्री जो हमारी है वो राइट ऑफ वाली है। मतलब कि एक था 1000 वाला जो पहले हमने कर लिया था, अलॉटमेंट वाला जो नहीं था, अलॉटमेंट वाला, और एक 1500 जो दोनों अलॉटमेंट में मिला था। तो ये फर्स्ट कॉल वाला था, इसको तो हमने राइट ऑफ कर लिया था ना, रिवर्स एंट्री पास करी थी। अब इसकी बारी है रिवर्स एंट्री करने की। और कौन सा है 2400 वाला जो हमने फर्स्ट कॉल पे रिसीव किया था, बट वो था किसका,
सेकंड कॉल का, तो इसको भी रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो इस अमाउंट से ये वाला तो हो चुका है, अब इससे मतलब नहीं है। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 3900। जो 3900 इधर जो अमाउंट आया ना, एक 800 शेयर वाले का, एक 500 शेयर वाले का, तो अब उसको पास कहां करोगे, यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल मिला करके 3900। अब इसको इससे माइनस करके निकाल लो, कितना आ रहा है हमारे पास बैलेंस, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा इधर 56,100। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी वो कंप्लीटली पास हो गई है। अब आगे जितने रूट ट्रांजैक्शन लगातार देखते रहना, क्योंकि वन शॉट वीडियो में जितने ज्यादा टॉपिक्स कवर हो सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी एक भी टॉपिक छूटे ना आप सभी से। शेयर्स का एक और बहुत ही मजेदार टॉपिक आज रहेगा हमारा कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमें पैसा नहीं दिया होता है किसी भी कॉल पर, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें फर्स्ट कॉल पे किसी से पैसा लेना था, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो वो अमाउंट हमारा कॉल इन अरियर में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब उसी को देखना है कि किस तरीके से अपनी एंट्रीज को हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है एक्स लिमिटेड नाम की, जिन्होंने इशू किए थे 16,000 शेयर्स और उनको सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही रिसीव किए। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी बता सकते हो कि हमें ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है कि अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता है कि यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि 16,000 इशू किए गए थे और रिसीव सिर्फ 15,000 ही हुए। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास 3 केस रहने वाला है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मिलने वाला है, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज विद प्रीमियम और 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलने वाला है। ठीक है, टोटल हमारा हो गया 110 रुपीज। यहाँ पे 10 रुपीज हमारा प्रीमियम का हो गया था। तो अब यहाँ पे जो एंट्री पास करने वाले हो वो 16,000 से नहीं 15,000 से ही होगा। तो अपनी फर्स्ट एंट्री को पास करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पैसा रिसीव होने की। तो यहाँ पे जब आप रिसीव करोगे तो बैंक को डेबिट करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हो, इक्विटी फर्स्ट वाला ना, तो इक्विटी कौन सा, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन वाला लिख लेते हैं, टू एप्लीकेशन या फिर शेयर एप्लीकेशन लिख लेना। ठीक है, टू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, बाद लिख दिया यार यहाँ पे शेयर से। ठीक, चलो, तो कितने से 15,000 का फर्स्ट कॉल कितना था 30 रुपीज, तो कितना आ गया आपके पास 4,50,000 रुपीज। तो अब इसको एंट्री इधर पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप बुक के हिसाब से देख के चलोगे ना, तो वहां पे आपको देखने को ये मिलेगा कि वहां पे इक्विटी वर्ड नहीं यूज किया गया है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इक्विटी वर्ड आगे जरूर से लगा देना। ठीक है, ऐसे आपके ऊपर ही वेटेज पड़ेगा कि देखो आप अगर शुरू से बेटर करने की कोशिश करोगे तो हमेशा बेटर करते हुए चलो। एग्जामिनर देखेगा भी ना तो कहेगा हाँ बच्चे ने पढ़ा था। और वो अगर आप ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं कह रहा कि सिर्फ क्लास 12 की बात नहीं है, अगर उसके बाद भी कहीं तैयारी करते हो या फिर उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी करते हो, ये सारी चीजें आपको दोबारा से फिर से देखने को मिलेगी। वहां पे भूलोगे फिर याद कर लेना कि भाई मैंने भी पढ़ाया था पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें यहाँ बताई जा रही है ना, वो ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर कॉम्पिटिशन लेवल पे आपको फिर से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शुरू से ही बेटर करते हुए चलो, तो आप बाद में ना गलती नहीं होगी। ठीक, चलो, फिर यहाँ पे हमारे पास सेम अमाउंट आ जाएगा 4,50,000। अब चलो, ये एप्लीकेशन हो गया। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। चलो, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, सिक्योरिटी मिल रहा था ना इस पे, सॉरी प्रीमियम, तो इसको भी पास करना है हमें। शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गया। ठीक है, अब सिक्योरिटी मेरी प्रीमियम पे हमें कितना पैसा मिल रहा था 1,50,000 रुपीज। देखो यहाँ पे हमारा जब अलॉटमेंट के टाइम पे क्या कहा था कि अलॉटमेंट पे 50 रुपीज का कॉल मनी था ना, बट उसमें से 10 रुपीज का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का था और 40 रुपए हमारा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में अपने 15,000 शेयर के हिसाब से इंटू 40 करोगे, कितना आएगा 6 लाख आएगा। तो 6 लाख हमने यहां पर नोट कर लिया और इन दोनों को ऐड कर लो तो 7,50,000 इधर आ चुका है। और इसको बैंक वाली एंट्री पास कर देते हैं। तो इस बैंक वाली एंट्री जब पास करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक, तो यहां पे 7,50,000 यहां और 7,50,000
यहाँ नोट कर दिया। अब चलो लास्ट वाली एंट्री पास करते हैं। तो लास्ट वाली एंट्री हमारे पास की थी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 15,000 शेयर था और लास्ट फाइनल कॉल पे हमारा इंटू 30 करना था ना। चलो तो यहाँ पे कितना आ गया 4,50,000 और 4,50,000। अब यहीं पे इसी स्टेज पे अब यहाँ पे एक लोग करेंगे कॉल इन अरियर, मतलब कि यहाँ पे एक लोग हमें पैसा नहीं देने वाले। अब यहाँ पे हमारी एंट्री क्या पास होगी। अब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री में जब जहां पे हमारे पास कॉल इन अरियर की एंट्री पास करते हैं तो देखो यहाँ पे एंट्री पास क्या होगी वो तो क्लियर है कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि शेयर कैपिटल वाली हमारी एंट्री ये वाली पास हो गई थी पहले से ही। बट यहां पर हमारा अमाउंट क्या जाएगा कॉल इन अरियर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं। देखो हमारे पास एंट्री जब पास करेंगे तो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल आगे लिख सकते हो, ठीक है, मैंने नहीं लिखा। बट यहाँ पे एक और तरीका होता है इसको करने का कि अगर हम यहाँ पे कॉल इन अरियर नहीं भी लिखोगे ना तब भी काम चल जाता है। जितना अमाउंट हमारा कॉल इन अरियर में जाना था उतना माइनस करके लिख दोगे, क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लिख के करेंगे कि लिख के करने से हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलती है कि किस तरीके से एंट्री को पास करना चाहिए था, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमें तो पता है कि 4,50,000 रुपीज तो जाना ही जाना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये रफ पार्ट है जो मैं नीचे कर रहा, देखो 4,50,000 में से कितना माइनस होगा जो कॉल इन अरियर में जाएगा, कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास हमको तो पता है 400 शेयर का वो पैसा नहीं देने वाला है। 400 शेयर का कॉल मनी कितना था 30 रुपीज से, तो इंटू करके निकाल लो, जितना अमाउंट आएगा उसको माइनस कर लेंगे। मतलब कि 4,50,000 में से 12,000 रुपीज जब आप माइनस कर लोगे जो अमाउंट फाइनल आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो इधर हो गया 4,38,000 हमें पैसा मिला और कितना नहीं मिला 12,000, दोनों को ऐड कर लोगे आप तो लास्ट में 4,50,000 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पे इतना सा था कि हमारा बैंक कॉलम में उतने ही पैसे जाएंगे जितने हमने रिसीव किए थे और इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट हम जो लॉस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। ये 12,000 हमारे पास जितना पैसा हमें नहीं मिला, हमारा लॉस हो गया, हमें वो पैसा नहीं मिला, उसने हमें पैसा दिया ही नहीं, तो उसको हम कहाँ ले गए, डेबिट में ले गए। और बाकी हमारा जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पैसा था वो हमने इधर अपना पास कर दिया एंट्री, मतलब लास्ट वाली फाइनल एंट्री जो पास करनी थी भाई इसको पास कर दी है, बस सिंपल रहता था। जो आपको डाउट आ रहा था कॉल इन अरियर को लेके वो अब क्लियर हो गया है कि नहीं, ये जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद तो मैं कॉल इन एडवांस की या फिर हमारा जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है वो सारा का सारा आने वाला है। व्हेन द एक्सपेंसेस ऑन शेयर बी ऑकर्ड, कुछ सवाल हमारे ऐसे भी होते हैं जो जनरल क्वेश्चन से काफी हट करके होते हैं, जिसकी जनरल एंट्री में आप सभी फंस सकते हो और एग्जामिनेशन में ऐसे एंट्री ही हम सभी को फंसाती है। तो करना क्या है ना, कि देखो बेसिक क्वेश्चन तो आप सभी कर लेते हो। शेयर जब भी फुली सब्सक्राइब हो जाए और या फिर अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे किया जाए तो किस तरीके से एंट्री अपनी पास की जाती है, और लास्ट में जब अपने शेयर्स का एक्सपेंस जब ऑकर्ड होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी ना, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी को ऐसे क्वेश्चन से वाकिफ कराने वाला हूं जो कि इन तीनों टॉपिक्स को एक ही क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना कि आपके आने वाले जितने भी चैप्टर शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो सारे के सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। मेरा नाम है स्पोर्ट्स केशरी और आज हम शुरू करेंगे शेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर गिवन है 10,000 का और इसको पार्टली पेड किया है, मतलब कि एक देखो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो पहला पैसा हमें कब मिला है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड लास्ट 2 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10,000 इश्यू ऑफ शेयर किया है, देखो बेसिक एंट्रीज आप सभी जानते हो, बट लास्ट में जो एक्सपेंस वाली एंट्री, देखो एक्सपेंसेस में मैं बता देता हूँ कि इश्यू ऑफ शेयर का जब एक्सपेंस लगता है ना तो यहाँ पे 5,000 गिवन है आप सभी को कि 5,000 हमें अमाउंट पे करना है एज अ इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस के मामले में, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप सभी को एक बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का इसी पार्ट को ना कवर करा दूंगा कि इससे आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा कि जनरल एंट्री के बाद जब उससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो किस तरीके से अपने एंट्रीज को पास करने वाले, किस तरीके से अपने बैलेंस शीट के अंदर हम नोट करेंगे, है ना। चलो
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, 10,000 इशू ऑफ शेयर जब हम इशू करते हैं तो 10,000, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट है, इसको पहले लिख लेना 10,000 पे, तो 3 + 5 + 2 ये लिख लेना, 3 + 5 + 2। आप सभी देखो ये सारी चीजें वर्किंग नोट का पार्ट है। तो एप्लीकेशन में कितना मिला, अलॉटमेंट में कितना मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिला, ये आप नोट कर लोगे एक साइड में तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो शुरू करो अपनी एंट्री से। तो आपको याद है कि जब हम इशू करते हैं तो पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं अपने रिसीव वाले से, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं पहले, फिर उसके बाद अपनी एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। चलो, तो ड्यू की एंट्रीज में बाद में होती है, तो आप सभी को ये तो पता ही है, तो बेसिक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या करोगे, 10,000 है ना, तो 10,000 का कितने रुपए से मिल रहा है, 3 रुपए से मिल रहा है, तो इसको अमाउंट को आप फाइनल अपना लिख लोगे इस तरफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिक मैंने बता दिया कि 30,000 कैसे आया। तो देखो हमारा जितना शेयर है और उसपे कॉल का मनी कितना है, उस पे आप इंटू कर लोगे तो आ जाएगा। देखो भाई इजी है ये सारी चीजें, ठीक है। तो पहले बैंक की एंट्री हो गई, अब इसको उल्टा लिखेंगे यहाँ पे। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ऐसे डायरेक्ट मत लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे लिखोगे ना तो वेटेड ज्यादा पड़ता है आप सभी के आंसर के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से लिखते हुए चलोगे तो कभी गलती भी नहीं होगा और एग्जामिनर नंबर भी नहीं काटेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब जब एंट्री पास करोगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब ट्रांसफर कर दो अपने शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल सेम अमाउंट जाएगा, है ना, 30,000 एंड 30,000। चलो ये हो गया। उसके बाद अब हमारे पास देखो ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की बारी आएगी, तो अलॉटमेंट को डेबिट कर दो। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पे कितना लिखोगे, 10,000 इंटू 3 इधर कर दिया, 10,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 50,000। तो यहां पे लिख दिया हमने 50,000, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। सेम अमाउंट जाएगा 50,000 एंड 50,000, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली जो एंट्री हमारी है ना फाइनल कॉल वाली, उसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो फाइनल कॉल हमारा 2 रुपीज का था, ठीक है। चलो उसको पास करते हैं। तो इधर लिखेंगे शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है ना, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल लिखो, ऐसे फाइनल कॉल लिखो, बात तो वही है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो इसमें कितना अमाउंट जाएगा, 20,000 जाएगा। चलो नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो भाई ये तो थी हमारी सबसे बेसिक वाली एंट्री और कह सकते हो सबसे इजी वाली एंट्री। भाई इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इतना इजी एंट्री पास करना होता है ना। सिंपल क्या होता है, एंट्री हमें पास करना है, पहला वाला हमारा रिसीव का होता है, फिर ड्यू रिसीव ऐसे चलता रहता है। हमारे सेकंड कॉल भी दिया होता है ना तो सेम वैसा ही करते, कोई भी चेंज नहीं रहता है। बट जब कॉल इन अरियर होता है, कॉल इन एडवांस होता है, तो वहां पे गेम फंसता है। तो वहां पे समझ में आता है कि भाई यहाँ पर तो गेम हो रहा है, कुछ तो बदलने की जरूरत है, हमें कुछ चीजें यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है और उसको हम सीखते हैं। भाई द वे प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना। इसकी देखो ये वीडियो के बाद ना मैं जरूर से कोशिश करूंगी प्रोराटा वाला भी क्वेश्चन बहुत जल्दी आएगा आप सभी के लिए, तो भाई वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर से क्लिक करके रख लो कि मिस ना हो भाई, आप सभी से जितनी वीडियो आती रही सब आपके लिए है, सब देखते रहो, ठीक। अब यहाँ तो मैंने बेसिक एंट्री सारी पास करी। अब जो मैं कह रहा था कि शेयर्स में जब एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं, जब एक्सपेंसेस ऑकर्ड होते हैं तो क्या जो एंट्री पास होगी, तो वही अब एंट्री पास करने की बारी आ चुकी है। देखो यहाँ पे 5,000 का मैंने कहा था, ठीक है। जब हमारा एक्सपेंस ऑकर्ड होता है तो भाई अपना क्लास 11th वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो, सोचो क्या करते थे। पहले हम क्या किया करते थे कि जब भी एक्सपेंस हमारा ऑकर्ड होता है तो उसको क्या करते हो भाई, डेबिट करते हो।
क्लास 11 वाली चीजें याद करो यार, भूल जाओगे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अपने क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को भी भूलो मत, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ना आगे अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस करना चाहते हो या करोगे ही करोगे, आपके अंदर जुनून है कि इसको फेस करना है, मुझे पास करना है, तो जरूर से याद रखना कि क्लास 11 के भी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं ना, वो छूट जाता है, बट अगर उसको पकड़ के चलोगे ना तो वो कभी गलती नहीं होता है। सोच के समझ के आगे काम करते रहोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, सारा याद रहेगा, बट रट्टा मारोगे सारा खत्म हो जाएगा। तो आपका काम क्या है ना, समझ के चलो। तो जो हमारा एक्सपेंस है, जैसे आप एक्सपेंस क्या लिखोगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने बताया कि लॉस हो या फिर कोई एक्सपेंस उसको डेबिट करते हैं, अमाउंट मैंने बता दिया था 5000, बट अब क्रेडिट क्या करते हैं, कंफ्यूज हुए, यहाँ पे दिमाग घुमा। अब कोई भी एक्सपेंस हमारा ऑकर्ड हुआ, उसको हमने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट साइड में हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, बहुत इजी है भाई, बैंक या फिर कैश। अपना आपने देखो एक्सपेंस कोई भी आया तो उसको आप पे करोगे, क्या करोगे, पे ही ना करोगे, तो उसको बाय कैश सॉरी टू कैश लिख दो या टू बैंक लिख दो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, तो टू बैंक लिख दो, कोई भी चलेगा यार, ठीक है। तो 5000 यहाँ पे हो गया। अब ये हो गई हमारी सारी जर्नल एंट्री पास। अब मैं बताऊंगा आपसे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे अपने इस जर्नल एंट्री को लेकर के। तो आज सभी लोग जल्दी से हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार पार्ट क्या जानते हो, खाली ये हेडिंग किस तरीके से लिखते हैं, ये पार्ट अगर अच्छे से आ गया ना तो बाकी का इधर अमाउंट लिखना है भाई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी होता है। देखो अगर आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हो ना तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि पहला हेडिंग लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है, जो फिर या फिर हमारे पास जो भी लायबिलिटीज है ना उसको नोट करना भाई, सिंपल होता है बस। तो इक्विटी कितना है, शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, या फिर लोन अगर गिवन है वो सारी चीजें लिख दो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास कोई लोन तो नहीं था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला हेडिंग उसके बाद देंगे शेयर कैपिटल फंड, तो जो भी हमारा कैपिटल फंड है हमारे पास उसको नोट करेंगे। हाँ एक बात याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो अपने नोट में नीचे वर्किंग नोट के बाद एक छोटा सा पार्ट लिख देना कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन है, अगर कहा नहीं है कि शेयर कैपिटल है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो आप सभी शेयर कैपिटल ही कंसीडर करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, ऊपर लिख दो ऑथराइज शेयर कैपिटल डैश लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं था भाई, मगर आपको अगर पता है हेडिंग किस तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आइडिया दे दिया है कि आप किस तरीके से कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक। चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शेयर कैपिटल। अब कितना शेयर इशू किया गया, अब उसको लिख दो 10,000 शेयर, और 10 रुपए के हिसाब से अगर आप देखोगे इंटू करके निकालोगे कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमने नोट कर लिया भाई, यहाँ पे अब देखो सामने हमने लिखा है, अब सीधे सीधे एकदम इक्वल ना दिख रहा हो ना तो भाई उस ना फोकस मत करना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग एसेट्स। अब यहाँ पे लायबिलिटीज वाला पार्ट तो हो गया, अब एसेट्स देख लो। यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, नॉन करेंट एसेट। हमारे लिए नॉन करेंट एसेट वो हो गया जो हमारा एक्सपेंसेस जो हमने इनकर्ड किया अंदर ना, तो वो वाला पार्ट उसको नोट कर लेंगे। तो क्या था, अदर नॉन करेंट एसेट, तो क्या आएगा हमारे पास 5000 रुपीज का वर्किंग नोट मैंने लगा दिया है। आप सभी क्या करोगे, वर्किंग नोट तो लिख सकते हो भाई, यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने से आया, कैसे निकाला हमने, 10,000 शेयर इंटू 10, ऐसे तो निकाल ही लोगे, इजी है, ठीक है। वर्किंग नोट जरूर से लगा के आना, आपको उसके अलग से देखो नंबर मिलते हैं, बट देखो क्वेश्चन वाले पार्ट में मिलते हैं अलग से, कहने मतलब आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं देंगे कि आपने अच्छा वर्किंग नोट लगाया था मैं आपको एक्स्ट्रा नंबर दूंगा, ये एग्जामिनर ऐसा काम नहीं करेगा। बट अगर नहीं लगा के आओगे ना तो नंबर जरूर कटेगा। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करो, एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलते भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अदर करंट एसेट। अब अदर करंट एसेट में हमारा क्या जाएगा, ये तो भाई जानते हो बहुत छोटी सी चीज है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या फिर उसके इक्विवेलेंट वाली चीजें को हम जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में जिस हिसाब से उसने दिया बाय कंसिडरेशन, हमारे जितने भी शेयर कैपिटल वाली एंट्रीज होती है ना वो डिफरेंट तरीके से होती हैं, बट यहाँ पे हमारा कैश का है तो कैश हम एंट्री पास करेंगे। अब 5000 जो हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है उसे माइनस करके करना, तभी अपना बैलेंस शीट मैच करेगा ना भाई। यहाँ पे 95,000 आया। अब देखो एसेट और लायबिलिटीज, हमने पहले अपने क्लास 11 के टाइम पर देखो कुछ याद करो, अपने कुछ मेमोरीज को याद करते हुए चलो कि इधर लायबिलिटीज वाला पार्ट होता था, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट, ऐसे चलता था। बट अब ऐसे हो गया है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ पे इक्विटी एंड शेयर लायबिलिटी, सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिया, फिर यहाँ पे एसेट, इस तरीके से फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है बट चीजें वही है।
ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंसेस था वो नोट कर दिया 5000 से, और उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारा शेयर इशू किया गया था उससे माइनस करने के बाद 95,000 जो आया उसको लिख दिया, तो हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। एक मजेदार बात बताओ यार, देखो अगर आप अपने आगे पढ़ाई कर देखोगे ना क्लास 12 के बाद, जैसे मैं सेमेस्टर एग्जाम दे रहा अपने बीकॉम के, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा जब आप अपने ग्रेजुएशन टाइम पे भी आओगे तो एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने को मिलता है, तो वहां पे आपको बैलेंस शीट में मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहीं पे कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे पहले, अरे वाह हमें बैलेंस शीट मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें खाली एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना है। भाई जरूरी नहीं होता है कि आप मैच करो ही एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट में ना, हमें जितने इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो नोट करने वाले पार्ट रहता है ना उसको कर दोगे तो उतने में ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। भाई जरूरी नहीं है कि आप अपने बैलेंस शीट को मैच करो, यहाँ पे इजी हो जाता है काम। बट इन द क्लास ऑफ क्लास 12 हमें जरूरी है कि बैलेंस शीट मैच करके दिखाओ, जैसा क्वेश्चन कहा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसी लगी वीडियो जरूर से बताना। जब बात शेयर्स की हो और उसमें गुडविल की एंट्री पास करनी हो, तो अगर आप सभी का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आप सभी को इस वीडियो में कि गुडविल की एंट्री हम कैसे पास करते हैं अपने शेयर्स के चैप्टर में, या फिर शेयर्स की एंट्री में कह सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले मैंने जो एक शेयर्स की पहले वीडियो अपलोड की थी, अगर आप सभी न दिखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो आप सभी। तो आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम और गुडविल की एंट्री कैसे पास होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर से देखना। अच्छी लगी फ्रेंड्स को शेयर कर देना और अपने जूनियर्स को बता देना कि क्लास 11 और 12 दोनों वीडियोस मिल जाती है। तो बात हो रही है इस क्वेश्चन में कंपनी की एक्स लिमिटेड में। यहाँ पे देखो ऑथराइज कैपिटल इनके पास 10 लाख का है, 10 रुपीज पर ईच पे इन्होंने इशू किया था शेयर्स हाफ। ठीक है, मतलब ऑथराइज कैपिटल का हाफ इन्होंने इशू किया। मतलब देखो 10 लाख रुपीस का टोटल ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपीज ईच के हिसाब से डिवाइड कर लो कितना आएगा 1 लाख। तो 1 लाख शेयर उन्होंने ऑथराइज कैपिटल रखा हुआ है, इशू कर रहे हैं उसका हाफ, मतलब कि 50,000 वो इशू करने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे आगे कह रहा है देखो कि किस तरीके से इशू कर रहा है वो देख लो। तो कह रहा है कि 2 रुपीज हमारा एप्लीकेशन, सॉरी 2 रुपीज हमारा प्रीमियम का है, फिर 2 रुपीज एप्लीकेशन का है, 5 रुपीज अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो प्रीमियम हमारा 2 रुपए से है, और यहाँ पे कह रहा है कि हमारा अलॉटमेंट में जो मनी है वो 5 रुपीज का होगा। अब इससे पता करो कि हमारा अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मनी लगा, 3 रुपए लगा। 3 रुपए हमारा हुआ अलॉटमेंट का और 2 रुपए प्रीमियम का, दोनों जोड़ के बताया 5 रुपीज एट अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करता है बट बहुत ईजी होता है यार, थोड़ा सा समझना रहता है। ठीक, आगे देखो 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे जितनी चीजें हमारे पास गिवन थी सब हमने देख लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है देखो, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं, कोई भी फॉरफीचर नहीं होता है, कॉल इन एरियर नहीं होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अभी देखो सिंपल सिंपल चल रहा है। अभी इसके बाद जो टफ क्वेश्चन आएंगे ना उस पर बहुत फोकस करना है भाई, ऐसा नहीं कि इस पे फोकस नहीं करना है, इस पे भी ध्यान देना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो मैं बताने वाला हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको ध्यान देना। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि सेम द शेयर इशू। पिछली वीडियो अगर आप सभी ने ना देखी हो ना एक्सपेंसेस वाली, तो वो देख सकते हो, बाकी इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, विच वर राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे गेम पलट दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से आप राइट ऑफ कराओगे। अब राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, हो गए ना कंफ्यूज भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बताऊंगा। आगे देखो एक और चीज, छोटा सा पार्ट एक और कहा है बस, कि 2000 शेयर वर इशू टू प्रमोटर्स एट अ पार फॉर द सर्विस रेंडर। अब उनके सर्विस रेंडर पे ही, अब यहाँ पे जो मैंने गुडविल वाला पार्ट बोला था ना, अब ये वही गेम खेल रहा है भाई, यहाँ पे आके वही सेम गेम खेल रहा है कि 2000 रुपीज जो है हमारे प्रोमोटर्स को जो देंगे ना, इशू करेंगे ना, अब वही वाला गेम फंसेगा यहाँ गुडविल वाले में। अब जब प्रोमोटर्स को इशू करते हैं तो गुडविल को डेबिट करते हैं, ये मैं पहले बता देता हूँ। एंट्री पास करेंगे तो ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम किसको क्रेडिट करेंगे, क्या एंट्री कैसे पास करेंगे, पूरा बताऊंगा भाई। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपनी एंट्री से, एप्लीकेशन वाले से। तो क्या एंट्री पास करते हो, पहला याद है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कुछ बच्चे कमेंट करके कहेंगे कि हमारे बुक में तो नहीं दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हमारे में तो सिर्फ शेयर एप्लीकेशन दिया है। भाई कोई बात नहीं, अगर आपने शेयर एप्लीकेशन दिया है, ज्यादातर बुक में दिया रहता है, इस बुक में भी शेयर एप्लीकेशन का है। बट मैं कह रहा हूं यार कि ऐसा आप अगर शुरू से ऐसे सीख चलोगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में, सिर्फ 12 तक की बात नहीं कर रहा, उसके बाद जब आप कोई चीज का कंपटीशन लेवल का तैयारी करोगे तो यहाँ आपके लिए ही प्रॉफिटेबल रहेगा कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। ठीक है, तो जब भी हम अपना एंट्री पास करेंगे तो इक्विटी आगे लगा के लिखोगे तो बेनिफिट आपके लिए रहेगा, है ना। चलो, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो इशू कर रहे हैं वो तो 50,000 शेयर कर रहे हैं। अब जितना जितना कॉल कर रहा है उसके हिसाब से इशू कर दो। तो 50,000 के हिसाब से हमारा देखो कितना करता है एप्लीकेशन पे, 2 रुपीज पे, तो 2 रुपीज कर लो इनटू कितना आएगा हमारे पास
50,000 कहा था इंटू 2, तो इंटू करके निकाल लिया हमने, तो आ गया हमारे पास 1 लाख रुपीस। आगे अब चलो यहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री पास हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम टू सेम अमाउंट लेकर के उसमें पास कर दोगे बस, ठीक है। 1 लाख एंड 1 लाख। चलो अब आते हैं हमारे अलॉटमेंट वाले एंट्री पे। तो अलॉटमेंट पे हम क्या करेंगे, पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने नहीं लगाया कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे हमारी जो एंट्री पास हो रही थी वो कर लेते हैं। तो यहां पे क्या रहा था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू वाली एंट्री पास कर दी, ठीक है। बट यहां पर ना एक और चीज जो हमारे पास का आता है ना, उसको पास करने को वो भी कर लो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे देखो किस तरीके से पास करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहां पे सीधे कह रहा था 50,000 इंटू 5 कर देंगे, मतलब 2.5 लाख रुपए इधर आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारे पास है 50,000 इंटू, अब यहां पे देखो इंटू कितना करोगे, हमारा कह रहा था कि प्रीमियम 2 रुपए से है, तो हमारे शेयर कैपिटल में तो 3 रुपए से जाएगा, और लास्ट वाले में 50,000 इंटू 2 कर लो, ऐड करोगे दोनों तरफ 2.5 लाख आएगा, हमारा सिंपल हो गया, ठीक है। अब चलो बैंक वाली एंट्री पास करते हैं इसकी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 लाख एंड 50,000 रुपीज, 2 लाख एंड 50,000 रुपीज। चलो यहां पे हो गया हमारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली एंट्री। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या था कि शेयर फर्स्ट कॉल, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे देखो, शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलग अलग एंट्री पास की। इसके पहले याद करो, जब हम इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था शेयर्स वाला, उसमें सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आता है, ठीक है। अगर हमारे पास 4 बार किया गया, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो यहां पे हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो वो चलेगा, फर्स्ट नंबर लिख देना, मैंने इसलिए बताया, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या करेंगे, फिर से इक्विटी शेयर, कौन सा, फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गई एंट्री पास। अब यहां पे कितना जाएगा, देखो फर्स्ट कॉल कितना कह रहा था हमारे पास, 3 रुपए से, तो 50,000 इंटू 3 कर लेना, तो कितना आ रहा, 1 लाख एंड 50,000। और यहां पे भी निकाल लो इक्विटी, सॉरी इक्विटी क्यों आएगा इधर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे नोट कर लो क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेम अमाउंट लिखोगे, 1,50,000 1,50,000, ये हो गया फर्स्ट कॉल। अब करते हैं फाइनल कॉल वाला, उसके बाद की जो लास्ट एंट्री है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सारा, ठीक है। चलो तो यहां पे भी सेम एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। चलो डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया। अब इसका चेक कर लो एक बार, कितने से हो रहा था भाई, 2 रुपए से, तो 2 रुपए मतलब 1 लाख, तो इधर स्पेस में भाई तो ऐसे लिख लो 1 लाख 1 लाख, ठीक। चलो बैंक की एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड शॉर्टकट में लिख दिया फाइनल कॉल, ठीक है। यहां पे सिंपल हो गया, ये भी 1 लाख 1 लाख। अब लास्ट की 3 एंट्री जो हमारी है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, अपना इश्यू ऑफ शेयर जो एक्सपेंसेस है उसको नोट करेंगे और उसको राइट ऑफ करेंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। और लास्ट वाली एंट्री जानते हो, गुडविल वाली है, ठीक है। चलो तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या रहेगा कि जो हमारे एक्सपेंसेस है ना, उसको पे करवा देना। तो शेयर ऑफ, या फिर जाने शेयर ऑफ कहलाओगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू, उसके बाद पे कर रहे हो ना, तो टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट था, 20,000। चलो ये एंट्री पास हो गई। फिर सेकंड लास्ट थी हमारी, इसी को ना राइट ऑफ करना था, तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देंगे, और जो डेबिट हुआ था ना ये शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वाला, उसको क्रेडिट कर देंगे, तो राइट ऑफ हो जाएगा। तो टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस
20,000 एंड 20,000। लास्ट वाली एंट्री हमारी कौन सी थी? गुडविल वाली। गुडविल वाली मतलब कि जो प्रोमोटर्स को हमने इशू किया था शेयर्स, उसको नोट करना था। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास करोगे? गुडविल को डेबिट करोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स को हमने इशू किया तो उसकी जगह गुडविल को डेबिट करेंगे और जितना शेयर इशू कर रहे हैं उनको क्रेडिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल, ठीक है, या फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। चलो, अब कितना कर रहे थे? 2000 इंटू 10, हमारा कितना कॉल मनी चल रहा था? 10। टोटल मनी कितना था? यहाँ पे जैसे देखो उसमें क्या होता था कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे करते थे ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट पूरा पैसा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? 2000 से 10 को इंटू कर लेंगे तो 20,000 आ गया। अगर यहाँ भी कहा होता एप्लीकेशन पे अलग से कह रहा है, अलॉटमेंट पे अलग कह रहा है, तो अलग अलग एंट्री पास कर देते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तो डायरेक्ट हमने 10 से इंटू कर दिया, तो 20,000 ये भी हो गया। तो ये फाइनल की जो 3 एंट्री थी ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हम सभी के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो लिए शेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस शर्मा बुक से, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। होल अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब देखो, समझो पहले कि जब एप्लीकेशन पे ही सारा का सारा पैसा पे कर दिया जाए तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। देखो, मतलब हम पहले क्या किया करते थे कि पहले एप्लीकेशन पे पैसा देते थे, फिर अलॉटमेंट पे देते थे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब इन सभी का झंझट ही खत्म हो गया। सीधे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना है? एप्लीकेशन पे सारा का सारा पैसा पे करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया गया 10 रुपीज ईच। यहाँ पे देखो कई सारे केस एक ही क्वेश्चन बताए, तो इसको ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रीमियम पे 3 रुपीज पर शेयर है और यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 30,000 शेयर से। अब यहाँ पे हम किस तरीके से एंट्री पास करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो एक बार इधर ना वर्किंग नोट बना लो। तो वर्किंग नोट में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? इशू किया गया है शेयर्स को, कितना? 10 लाख है ना, सॉरी 1 लाख है। तो 1 लाख शेयर को इशू किया गया है 10 रुपीज पर ईच रहेगा और प्रीमियम हमारे पास गिवन है 3 रुपीज का, ठीक है। और क्या गिवन है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है कितना? 30,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। अब चलो, अब यहां पे हम एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री हमारी पहले देखो जैसे करते थे वैसे ही होगा कि रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। सारा एक बार भी हमने पैसा मंगा लिया अकाउंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितने से कह रहा, अब देखो टोटल हमारे पास प्रीमियम और शेयर का पैसा मिला के कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 13 रुपीज। तो 13 इंटू कितना शेयर है? ओवर सब्सक्राइब हुआ 30,000 है और टोटल 1 लाख है, तो 1 लाख प्लस 30,000 कितना हो गया? 1,30,000 निकाल लो इंटू करके कितना आएगा? 16,90,000। ये होगी पहली वाली एंट्री, जो कि हम बाकी क्वेश्चंस में जैसे देखो पहले भी करते आए ना, ये तो सेम एंट्री हो गई। अब इसकी बात वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब यहां पे क्या करेंगे? टू नहीं, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे ना। चलो, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, अब यहां पे क्या करते हो? टू शेयर कैपिटल, फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो ओवर सब्सक्राइब हो गया है उसको वापस रिफंड करोगे ना, तो यहाँ पे टू बैंक। तो इधर अमाउंट आ गया 16,90,000 और यहाँ नीचे कितना लिखोगे? यहाँ पे हमारे पास इशू किया गया है 1 लाख से, बट देखो हमारे पास कहा गया था कि 1 लाख शेयर इंटू कितने रुपए से? 10 रुपए से। तो इधर टोटल शेयर कितना हो गया? 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना लिखेंगे? 30,000 इंटू 10 मतलब कि 3 लाख, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कितना रिफंड हो रहा है वो, तो कितने रुपीज से? 13 इंटू कितना है? 30,000, तो 30,000 इधर निकालेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। अब तीनों का अमाउंट इधर निकालोगे कितना कितना आ रहा है? 10 लाख प्लस 30,000 इंटू 10 तो कितना हो गया? 3 लाख, और इसको इंटू कर लिया तो कितना आ रहा है? 39 मतलब कि 3,90,000। अब ऐड कर लोगे तो आएगा लास्ट में उतना ही 16,19,000। तो यहाँ पे 16,90,000 लास्ट फाइनल हमारा अमाउंट हो गया, और इधर आप चेक करोगे इधर भी 16,90,000 ही आ रहा। मतलब कि इसको करना क्या था ना कि शेयर एप्लीकेशन अमाउंट पे जब हमें डायरेक्ट पैसा पूरा मिल रहा था उस समय पे शेयर कैपिटल में कितना गया? 10 लाख रुपए,
सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने ट्रांसफर कर दिया 3 लाख रुपए और लास्ट में जो अमाउंट हमारा आया कितना 3,90,000 रुपीज उसको हमने ट्रांसफर कर दिया था अपने बैंक अकाउंट में, मतलब कि उसको हम वापस रिफंड कर देने वाले हैं क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होती है। कैसी लगी जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। इशू ऑफ शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक भी कह सकते हो, अंडर सब्सक्रिप्शन का जो आप सभी की डिमांड पर था। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है और इजी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि इशू ऑफ शेयर कितना हुआ था, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस मतलब कि क्या होता है, ये सारी चीजें अगर समझ लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो, फॉरफीचर हो, कॉल इन अर्लियर है, कॉल इन एडवांस है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास एक एग्जांपल लेके करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत मजा आएगा। देखो पहले हम देख लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर कितना हो रहा है। मान लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर 30,000 हुआ था, ठीक है, बट रिसीव कितना हुआ, हमें 25,000 हमें सिर्फ रिसीव हुआ। तो यहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये देखो डाउट सबके मन में आता है। शुरू में जब आप इशू ऑफ शेयर पढ़ते हो ना, तो लिटरली मैं बता सकता हूँ आप सभी को पक्का ये डाउट आता है कि अगर इशू कितना किया गया और रिसीव कितना हो रहा है, एंट्री कितना पास करना होगा, एंट्री किस अमाउंट में पास करना होगा, वो अमाउंट जानना बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट यहाँ पे बहुत इजी है कि ये याद रखना, जितना हमें रिसीव हो रहा है ना, बस उसी पे एंट्री हमें पास करनी है और कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 केस ले लेंगे। कहने का मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल तक ही हम इसको लेके चलेंगे। एप्लीकेशन का अमाउंट सोच लेते हैं, चलो 3, और अलॉटमेंट का 4 और फर्स्ट कॉल का 3 लेते हैं। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट जब लिखोगे तो 30,000 से नहीं, यहाँ पे किससे एंट्री पास करेंगे, 25,000 से। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो रिसीव होगा तो किससे होगा, 25,000 से। मैंने पहला अमाउंट क्या कहा था कि पहले 3, मतलब कि 3, 4, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा 10 रुपीज का कॉल भी टोटल हो जाएगा और ऐसे अमाउंट भी निकालोगे तो आसान पड़ेगा। तो इंटू 3 कर लिया तो कितना आया, 75,000। अब इसका देखो आगे एंट्री पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गई हमारी पहली वाली एंट्री पास। कहने का मतलब पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये तो गई एप्लीकेशन वाली। नेक्स्ट एंट्री पास करना होगा हमें अलॉटमेंट वाली। अब अलॉटमेंट वाली एंट्री कैसे पास करोगे, सिंपल है। यहां पे हम देखो पहले क्या कहते थे ना, यहाँ पे बैंक वाली एंट्री पास करते थे, बट अब यहाँ पे क्या करोगे, ड्यू वाली एंट्री पास करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सेम रहता है भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, बस अमाउंट जानना जरूरी होता है और किसमें क्या फिल करना है अमाउंट वो देख लो। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कॉल कितने से था, 25,000 इंटू 4 मतलब कि 1 लाख। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, आप देख के आना, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल वाला पार्ट है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना आ गया, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, अब चलो लास्ट वाली एंट्री, फाइनल वाली जो एंट्री है हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां भी पहले वाली एंट्री की तरह सेम 75,000 एंड 75,000 और लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे भी लिख दोगे 75,000। तो मतलब देखो ये था हमारा एक रैंडम क्वेश्चन। अंडर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो ना, आप खुल करके पूछो, जो भी पूछना हो, जहां पे भी आप सबको डाउट होता है आप आराम से पूछ सकते हो। उसके बाद जो नए नए टॉपिक्स आएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में किस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब होता है कि जब भी हम इश्यू ऑफ शेयर के केस में ज्यादा शेयर्स रिसीव कर लेते हैं तो उसको किस तरीके से हमें इक्वली या फिर कह सकते हो कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से अपने शेयर्स को एडजस्ट करना होता है, क्वेश्चन के हिसाब से उसको सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक क्वेश्चन पिक किया था सभी के लिए। ये देखो यहाँ पे शेयर्स कितने अप्लाई हो रहे हैं और कितने अलॉट हो रहे हैं, उसको ध्यान देना है। शेयर अप्लाई जो लोग करते हैं कंपनी में, तो उसको कितना अप्लाई किया और उनको कितना अलॉट हुआ, मतलब उनको कितना मिला, तो वो ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे हमारे पास जैसे देखो 15,000 किसी ने अप्लाई किया था तो उनको 50,000 शेयर मिल गया, 20,000 किसी ने अप्लाई किया था तो वो 5,000 ही उनको मिला, 3,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कुछ भी नहीं मिला, नील। मतलब कि टोटल रिसीव कितना हुआ था 38,000, मिल कितना रहा है सिर्फ और सिर्फ 20,000। अब यहाँ पे एंट्री कितना पास करना है वो ध्यान देना, देखो 30,000 टोटल इशू मतलब सॉरी रिसीव किया गया और यहाँ पे इशू सिर्फ 20,000 किया गया था। तो यहाँ पे इस केस में आगे देखो अगर जब एंट्री पास करना होगा, मैंने देखो यहाँ पे बता दिया किस तरीके से एंट्री पास करना है, बट यहाँ पे भी कुछ केसेस ऐसे आएंगे ना जो एंट्री पास करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं ना, फिर उसके बाद करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एडवांस एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 15,000 शेयर हुआ। कैसे हुआ, देखो यहाँ पे तो टोटल हो गया तो इधर कुछ एडवांस बच नहीं रहा है। ये 20,000 वाले में से 5,000 जितना हमने अलॉट किया उसमें से ये 15,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि जो भी एक्स्ट्रा शेयर जो हमने रिसीव किया है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। देखो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 केस सिर्फ रहने वाले हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे सेकंड कॉल का कोई भी झमेला नहीं है। फर्स्ट कॉल पे हमारा 3 रुपीज से है, फिर हमारा अलॉटमेंट पे 4 रुपीज से है। यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम भी रहेगा, 1 रुपए का प्रीमियम भी रहने वाला है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फिर लास्ट भी हमारा 4 रुपीज से, टोटल कितना 11 हो गया, 1 रुपीज प्रीमियम का हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लियर हो गया बात। तो 15,000 जो हमारा यहाँ पे एडवांस है तो इसको हम आगे एडजस्ट कैसे करेंगे वो ध्यान देना। यहाँ पे मैं आप सभी को ना बिना टेबल का यूज किए किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं ना वो सिखाने वाला हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो 15,000 जो शेयर है 3 रुपीज के हिसाब से जो हम रिसीव किए थे तो 45,000 टोटल मनी रिसीव हुआ जो कि एडवांस था, मतलब कि एक्स्ट्रा था कह सकते हो अभी, ठीक। तो देखो यहाँ पे माइनस करेंगे अलॉटमेंट पे जितना एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने जो रिसीव किया था इंटू 3 इसलिए किया था क्योंकि जो एप्लीकेशन के टाइम पे जितना कॉल मनी उसका था, जितना हमने उसको रिसीव किया था उस अमाउंट से किया था। बट जब हम अपने अलॉटमेंट पे उसको एडजस्ट करेंगे तो उसके कॉल मनी के हिसाब से करेंगे, मतलब कि अलॉटमेंट में अगर हमारा 4 रुपीज से है तो उसको इंटू 4 ही करोगे। तो इंटू 4 किया तो 20,000 आ गया, तो उसको 45,000 से माइनस करेंगे तो हमारा अभी भी एडवांस कितना है, 25,000 का एडवांस है। अब अगर इसमें से कुछ पैसा और एडजस्ट हो सकता है तो उसको भी एडजस्ट करेंगे। जैसे कि आगे देखो शेयर फर्स्ट कॉल पे उसको माइनस करना है कि 5,000 शेयर जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था उसमें से इंटू 4 कर लेंगे तो कितना आ रहा है 20,000। तो 25,000 में से 20,000 को माइनस करोगे तो 5,000 रिफंड हो जाएगा। क्यों, अब 5,000 रिफंड क्यों का ये रीजन आ रहा है। अब देखो जब हमारे पास फर्स्ट कॉल के बाद कोई भी कॉल नहीं बचता है, सेकंड कॉल नहीं बचता है तो 5,000 को हम रिफंड कर देंगे। बस 5,000 रिफंड नहीं होगा, जो यहाँ पे 3,000 वाला था 3,000 को भी हम यहाँ पे इंटू करेंगे 3 से, क्योंकि जब रिसीव किया था ना तो एप्लीकेशन मनी पे किया था, एप्लीकेशन में जितना कॉल मनी था उसके हिसाब से ही रिसीव किया था, तो उसी को इंटू करके लेके चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्लियर हो गया। तो टोटल रिफंड कितना हो रहा है वो निकाल लो। 5,000 जब हमारा बचा हुआ था लास्ट वाला उसको और 9,000 जो 3,000 इंटू 3 किया तो टोटल कितना आ गया 14,000। पता चल गया इससे हमें कि 14,000 क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। अब यहाँ पे जितना एंट्री में पास करना है, जो जो अमाउंट हमने इधर निकाला था वो बस अब हमें यहाँ पे अमाउंट फिल करना है। और यहाँ पे जो मैंने कॉल इन एडवांस लिखा है ना इसकी जगह आप शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, इसे मतलब होता है, ठीक है। मैंने बस लिख दिया था कि कॉल इन एडवांस अभी आप कर सकते हो, ठीक। चलो अब फिल करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे शुरू में जब 38,000 का जो शेयर हमने रिसीव किया था ना तो एंट्री तो उसी से पास करोगे। तो 38,000 इंटू 3 कितना हो गया 1,14,000। अब जो शेयर एप्लीकेशन में जितना वो गया अमाउंट वही सेम टू सेम इधर भी लिख दोगे, ठीक। आगे हमारे पास शेयर कैपिटल में अब कितना अमाउंट जाएगा वो निकालना है। अब शेयर कैपिटल में कैसे निकाले, अब भाई देखो यहाँ पे हमें जब 20,000 से रिसीव हो रहा है तो उसी पे निकालोगे, जो हमारा इशू जितना हो रहा था उसी पे ना आप निकालोगे ना, जितना हम रिसीव कर रहे हैं इशू वाले से तो उसी को करेंगे। तो 20,000 इंटू 3 कर दिया, कितना आ गया 60,000। तो यहाँ पे कितना लिखोगे शेयर कैपिटल में 60,000 रुपीज से, ठीक। फिर शेयर अलॉटमेंट पे, अब शेयर अलॉटमेंट पे चेक करना है कितना रिसीव हो रहा है। शेयर अलॉटमेंट पे 5,000 इंटू 4 तो वो वाला आ गया अमाउंट यहाँ पे 20,000 से ये हो गया। कॉल इन एडवांस वाला कौन सा था यार, कॉल इन एडवांस हमारे गी वाला था, जो 5,000 इंटू 4 करके निकाला था हमने, वो अमाउंट आ गया, ठीक। उसके बाद 14,000 इधर निकाल लेंगे जो रिफंड हो रहा है, तो टोटल ऐड करोगे 1,14,000 ही आएगा। यहाँ पे हमें क्लियर हो गया किस तरीके से अपनी पहली एंट्री पास करनी थी शेयर एप्लीकेशन वाली। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला है जो कि हमारा अलॉटमेंट वाला एंट्री होगा उसको पास कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
2। अब यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी था ना, मैंने कहा था सिक्योरिटी प्रीमियम 2, ये लिख दिया शेयर कैपिटल। अब 20,000 इंटू 4 करना है ना, तो 20,000 इंटू 4 इसमें इंटू 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 80,000। जो ये ऊपर इंटू 4 करके दिखाई, ये रफ पार्ट है, इसको लिख मत देना। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा 20,000 सिर्फ जाएगा, क्योंकि 20,000 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा यार 20,000 ही आएगा। बचा हुआ अमाउंट 60,000 हम नीचे लिख देते हैं। तो आ जाओ अपने अब शेयर अलॉटमेंट के बैंक वाली एंट्री को पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो अगर यहाँ पे हमें एडवांस नहीं मिला होता तो यहाँ पे हम सीधे एंट्री कितने से पास करते, 80,000 से पास कर देते, बट यहाँ पे एडवांस मिला था 20,000 का, तो 80,000 में से आप 80,000 में से 20,000 माइनस कर लोगे, तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट आएगा वो 60,000 आएगा। ठीक है, चलो आगे आगे क्या है हमारे पास, लास्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमारे पास कितना जाएगा, अब देखो हमारे पास देखो 20,000 का था, 20,000 इंटू कितना करना था 4 दिया था ना यार हमारे पास लास्ट कॉल, और जो हमारा ये सेकंड कॉल था मतलब कि अलॉटमेंट वाला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों 4 था। तो अब यहाँ पे भी इंटू करोगे तो कितना आएगा 20,000 इंटू 4। अब याद रखना आप सभी, जब भी हम ड्यू वाली एंट्री पास करते हैं तो जितना शेयर कैपिटल में हमारा अमाउंट जाना होता है उसको लिखते हैं पूरा पूरा। ठीक है, अब जब हम अपनी बैंक वाली एंट्री जो पास करेंगे तो उसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है या फिर कॉल इन एडवांस हो रहा है, कॉल इन अरियर हो रहा है, तो वो सारा का सारा बैंक वाली एंट्री में होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम जब रिसीव करते हैं तो वो ड्यू वाली एंट्री में करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना उसको समझ के चलना होता है। उसके बाद अगर समझ के चलोगे ना, बेस क्लियर रखोगे, तो हमें कभी गलती नहीं होती अपनी जनरल एंट्री को पास करने में, है ना। चलो, तो जब बैंक वाली एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे कॉल इन अरियर को, सॉरी कॉल इन एडवांस होगा, तो कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों किया, अब देखो याद आ रहा होगा आप सभी को अपनी सेकेंड एंट्री में हमने क्या पास किया था, वहां पे जब सेकेंड एंट्री पास किए थे तो हमारा कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किए थे। अब उसी को राइट ऑफ करने की एंट्री जब पास करते हो तो हम यही एंट्री पास करेंगे उसको रिवर्स करके। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगर यहाँ पे देखो ना, कॉल इन एडवांस नहीं लिखना चाहते थे उसी समय पे मैंने कहा था, जब कॉल इन एडवांस आप नहीं लिखना चाहते थे ना, तो वहां पे अगर आप फर्स्ट एंड फाइनल को लिखते तो जैसे कि इसमें किया था उसको अमाउंट को माइनस करके लिख दिया, सेम काम इसमें भी कर लेते, तो सेम काम हमारा उसमें पड़ जाता, सेम टू सेम वैसे एंट्री पास हो जाती, अमाउंट डिडक्ट करके लिख देते। ठीक है, तो 80,000 हमारे क्या आ गया, तो फाइनल अमाउंट कितना लिखोगे 80,000 इधर भी आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला। अब कॉल इन एडवांस हमारा सेम टू सेम 20,000 इसमें भी हो रहा था और 60,000 बैंक वाली एंट्री में निकाल दिया। ठीक है, सेम इफेक्ट पड़ा दोनों की एंट्री में। हाँ, लास्ट में मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी XYZ कोई भी क्वेश्चन लगाते हो शेयर्स का, उसमें किसी भी तरीके का एक्सपेंस आ जाता है तो उसको हमेशा आप डेबिट करोगे, किसी भी तरीके का शेयर एक्सपेंस हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे आप डेबिट करोगे। और वहां पे आप जब भी राइट ऑफ की बात करेगा तो वहां पे आप क्या करोगे, हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करा दोगे। ठीक है, मान लो अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे, सॉरी अगर कोई भी एक्सपेंसेस है उसको पे करते हो, ठीक है, तो टू बैंक कर दोगे और नेक्स्ट चांस में जब राइट ऑफ करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दोगे तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमने सारी की सारी एक्सपेंसेस वाली या फिर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, अपने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, सब कुछ वन शॉट वीडियो में कवर कर लिया है। यहाँ पे इसके बाद भी कुछ बच्चों को अगर डाउट होता है ना, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, जहां पर भी डाउट होता है ना सारा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद अब सीधे आने वाली है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो कि है डिबेंचर पे। अब डिबेंचर पे हम अपने जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वन शॉट उस पे भी लगातार आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना वो वाली भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो, अपने फ्रेंड को शेयर कर दो कि एग्जाम तक में आप सभी को मैं जितने ज्यादा हो सके उतने ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूंगा।